तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, जिनमें से पहला है ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम के लिए 25 वर्ष की आयु में पूर्ण किया जाता था। उसके बाद में आ जाएगा आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में पूर्ण किया जाता है। उसके बाद में आएगा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु में पूर्ण किया जाता है। उसके बाद में आ जाएगा अपना संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के लिए 75 वर्ष से मोक्ष प्राप्ति तक के लिए किया जाता था। तो आइए देखते हैं दोस्तों वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल में आर्यों ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में व्यक्त किया था। तो आइए पहला देखते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करता था और ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करता था। जैसे अब उज्जैन में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कर शिक्षा अध्ययन किया था, सांदीपनि आश्रम जिसके लिए बोलते हैं। जैसे लव और कुश ने वाल्मीकि आश्रम में अपनी शिक्षा अध्ययन किया था, वैसे इनके लिए पहले आश्रम व्यवस्था चलती थी। उसके बाद में आते हैं अपना गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम के पश्चात अगले 25 वर्ष अर्थात 25 से 50 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। जैसे परिवार में बच्चे बालक शादी आदि किया करते थे। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र में अपने अतिथियों का आदर सत्कार करना आदि सब चलता था। उसके बाद में तीसरा आ जाएगा अपना वानप्रस्थ आश्रम। तो अपना वानप्रस्थ आश्रम है जो 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक पूर्ण किया जाता था। इसमें गृहस्थ आश्रम के पश्चात अगले 25 वर्ष तक व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में रहना पड़ता था, जिसमें व्यक्ति गृहस्थी से अर्थात गृहस्थ जो अपना परिवार है, जो धन संपत्ति उसके लिए त्याग देते थे, अलग त्याग कर तपस्या में जीवन व्यतीत करते थे। इस समय या इस आश्रम व्यवस्था में उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी रहती थी, बाकी उसका ना कोई परिवार रहता था ना कुछ। तो उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। फिर अपना चौथा आ जाएगा सबसे लास्ट संन्यास आश्रम अर्थात मुक्ति के लिए तपस्या। वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात अगले 25 वर्ष अर्थात 75 से 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपने को भी छोड़कर अपनी पत्नी को भी छोड़कर सन्यासी जीवन व्यतीत करता था तथा ब्रह्म चिंतन करते हुए मुक्ति की तैयारी करता था। अर्थात संन्यास आश्रम में व्यक्ति अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या किया करता था। अर्थात इस आश्रम में व्यक्ति सब कुछ त्याग देता था।